पास्ट टेंस। इसमें भी सेम वही होता है जो प्रेजेंट टेंस में होता है, बस इसमें इसका लास्ट में था थे थी आता है, जो कि प्रेजेंट में है हो हूँ आता है। ठीक है, बाकी सेम सब वही है। इंडिपेंडेंट क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे कि एंड अदर वर्ब लिखा है, जैसे कि वो एक पत्र लिखता था या उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। रोट क्या है, राइट का सेकंड फॉर्म है। वो एक पत्र लिखती थी या वो एक पत्र लिखी, शी रोट ए लेटर। वे बाजार जाते थे, वे बाजार गए, सी वेंट टू मार्केट। नेगेटिव क्या है इसका, नेगेटिव में डिड के साथ नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसमें जैसे कि वह पत्र नहीं लिखता था, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। वे बाजार नहीं जाते थे, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या हुआ, एक पत्र लिखता था, क्या क्या की स्पेलिंग क्या होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब ही जब पहले लिखेगा तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डिड ही राइट ए लेटर। वो बाजार कब जाता था, व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, वो पत्र क्यों नहीं लिखता था, वाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर। वे बाजार क्यों नहीं जाते थे, वाई डिड दे नॉट गो टू मार्केट। क्या वो पत्र लिखता था, डिड ही राइट ए लेटर। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज वर्ब होता है और जो मेन वर्ड होता है उसमें ING का प्रयोग होता है। जैसे वो एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। वो एक पत्र लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग ए लेटर। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। इसका नेगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर्ब के साथ। वो पत्र नहीं लिख रहा था, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। वे पत्र नहीं लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव, क्या वह एक पत्र लिख रहा था, वाज ही राइटिंग ए लेटर। वह पत्र कब लिख रहा था, वो पत्र कब लिख रहा था, वेन वाज ही राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट क्या इसके बाद, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों हैं। वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। वे पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे, वाई वर दे नॉट राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें चुका चुकी चुके होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, हैड। ठीक है, वो एक पत्र लिख चुका था, ही हैड राइटिंग रिटन ए लेटर। वो एक पत्र लिख चुकी थी, शी हैड रिटन ए लेटर। वे पत्र लिख चुके थे, दे हैड रिटन ए लेटर। इसका नेगेटिव बना है, वो पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। वे पत्र नहीं लिख चुके थे, दे हैड नॉट रिटन ए लेटर। इंट्रोगेटिव, क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी, हैड ही रिटन ए लेटर। वो पत्र कब लिख चुका था, व्हेन हैड ही रिटन ए लेटर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक दोनों आते हैं। वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था, वाई हैड ही नॉट रिटन ए लेटर। वे पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, वाई हैड दे नॉट रिटन ए लेटर। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, लेकिन इसमें जो वर्ब होता है उसमें ING लगेगा और उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड बीन होता है। जैसे वो 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर। वो 2 बजे से एक पत्र लिख रही थी, शी हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। वे सुबह से पत्र लिख रहे थे, दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनेगा, वो 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, ही हैड नॉट बीन। इसमें हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर। वे पत्र सुबह से नहीं लिख रहे थे, दे हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग।
इंट्रोगेटिव इसका बना है। क्या वो 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था? हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर? वो सुबह से पत्र क्यों लिख रहा था? वाई हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग? इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है। वह पत्र 2 घंटे से क्यों नहीं लिख रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर? वे सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे? वाई हैड दे नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका जो वर्कशीट देंगे उसमें देख करके आप लोग आराम से इसको कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ओके, थैंक यू।